अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में ओशंस के मुतालिक ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अटलांटिक ओशंस में मौजूद सीज, स्ट्रेट्स, चैनल्स और गल्फ के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं और यहाँ से हम कुछ टर्म्स और कुछ नाम्स देखेंगे और फिर उनको नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और इसकी जो हाईएस्ट डेप्थ है वो 8,376 मीटर है, यानी राउंड अबाउट 8 किलोमीटर जो है वो इसकी डेप्थ है और वो डेप्थ जो है वो कहाँ पे है? कैरेबियन सी में पर्टो रिको ट्रिंच एक है, वहां पर जो है इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ है। इसके अलावा हम केप ऑफ आगुलस को देखेंगे, देन ट्रेड विंड्स के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बरमुदा ट्राइंगल, ग्रीनलैंड, बे ऑफ बफिन, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। तो ये सारे जो है हम इनको देखेंगे। फर्दर जो है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी और सिसिली, जिब्राल्टर, एड्रियाटिक सी, बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज हैं? क्रोशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, योगोस्लाविया, अल्बानिया और इटली दूसरी तरफ जो है वो बीच में आएगा इसके एड्रियाटिक सी। इसके अलावा ऑगन सी, बे ऑफ बिस्के को लोकेट करेंगे, कैरेबियन सी कहाँ पर पड़ा है, डर्डिनल स्ट्रेट कहाँ है, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है और कैरेबियन सी में जो एक हॉरिकोन आया था 2017 में, इरमा, तो ये मोस्ट पावरफुल था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है फर्दर कुछ टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नॉर्थ सी की लोकेशन है, ब्लैक सी भी आता है इसमें, अटलांटिक ओशन में कॉक्सस माउंटेन्स जो कि बाउंड्री बनाती हैं एशिया और यूरोप के बिटवीन, और इसके अलावा क्रीमियन पेनिनसुला जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान प्रॉब्लम्स का बायस है, सी ऑफ ओजोव। और इसके अलावा सी ऑफ ओजोव को जो है हम शेल वेस्ट सी, शेल वेस्ट का मतलब होता है, शेल वेस्ट का मतलब कम डेप्थ वाला, तो सबसे कम डेप्थ जो है वो सी ऑफ ओजोव की है। तो इनको हम अब लोकेट करेंगे फर्दर स्लाइड्स में और इन पर डिबेट करेंगे जी। तो ये हमारे पास अटलांटिक ओशन जो है उसका एक नक्शा है। अगर आप इसको देखें तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक एस टाइप बनेगी, एस टाइप, जो एस बनेगा। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अगर आप देखें तो एक तरफ आपको यूरोप नजर आएगा, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अटलांटिक ओशन जो इसका दूसरा पार्ट है तो इस तरफ अफ्रीका है और दूसरी तरफ जो है वो साउथ अमेरिका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर ट्रेड जो है अमेरिका और यूरोप के दरमियान यहाँ से सीधी ट्रेड होती है। जब एक टाइम पे ऑटोमन अंपायर ने, यहाँ पे टर्की है, एक टाइम पे ऑटोमन अंपायर ने यहाँ पर कंटेन कर लिया था इसकी यूरोप की पूरी तिजारत को, और दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना और मंगोलिया ने इनकी ट्रेड को कंटेन कर दिया था। तो उस टाइम यूरोप जो है फिर उसने एक नया रास्ता निकाला कोलंबस ने, और वो अमेरिका जा पहुंचा 1492 में। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो आसान हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, और यहाँ पर जो बहरी जहाज हैं वो आसानी से सफर करते हैं, और ये एक साजगार जो है वो ट्रेड रूट है बहरी जहाज़ों के लिए। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए ओशंस बन जाते हैं क्योंकि 80% जो ट्रेड है वो ओशंस के थ्रू ही होती है। लिहाजा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तीन अगर हम रूट्स देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये वाला है। यहाँ पर ऊपर यूरोप है, तो यूरोप के नीचे ये जो आपको वाटर बॉडीज नजर आ रही हैं, इसमें सी ऑफ ओजोव है, ये रशिया और यूक्रेन इसको मीट करता है। फिर ब्लैक सी है, नीचे सी ऑफ मरमरा है, मेडिटेरियन सी है, फिर मेडिटेरियन सी एक तरफ, नीचे रेड सी, और आपके पास अरेबियन सी और इंडियन ओशन की तरफ खुलता है। और दूसरी तरफ ये जो ट्रेड रूट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मदद से अटलांटिक ओशन में आता है, और फिर पहरी बेड़े नॉर्थ अमेरिका को जाते हैं, साउथ अमेरिका को आते हैं और इधर अफ्रीका की तरफ ट्रेड करते हैं। तो लिहाजा ये जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप के हवाले से, यूरोप को लेकर के, और इधर से एशिया को लेकर के ट्रेड के हवाले से। तो हम इसी पर ज्यादा डिबेट करेंगे, इसी एरिया को लेके। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो यूरोप है इसको लोकेट करते हैं जी। ये रशिया पड़ा है ऊपर,
और ये यूक्रेन है, तो यहाँ पर सी ऑफ ओज़ोव, इसे कहते हैं सी ऑफ ओज़ोव। सी ऑफ ओज़ोव और नीचे कौन-सा है जी? ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है इसके नीचे क्या पड़ता है? टर्की पड़ता है। अब हमने देखना है कि ये कनेक्शन कैसे होता है इन सारों का। इस यहाँ से ट्रेड रशिया जो है अपना सामान अटलांटिक ओशन में कैसे भेजेगा या नीचे रेड सी की तरफ इंडियन ओशन में कैसे भेजेगा? तो यूक्रेन भी इसी तरह से, और बाकी जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ये भी इसी रास्ते के थ्रू जो है अपनी सारी ट्रेड करते हैं, इधर ही ले आते हैं सारी चीज़ें, और यहाँ से फिर ये रास्ता होते-होते यहाँ से ये चला जाता है अटलांटिक ओशन की तरफ, ये ऊपर इंग्लैंड, यूके पड़ा है। और इसी तरह से ये फिर एशिया की तरफ जाती है इनकी ट्रेड, और फिर नीचे इंडियन ओशन की तरफ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सी ऑफ ओज़ोव की बाउंड्री यूक्रेन को टच करती है, ऊपर रशिया को टच करती है। यहाँ से सामान सी ऑफ ओज़ोव में आता है और फिर नीचे ब्लैक सी की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी स्ट्रेट है जिसे किर्च स्ट्रेट बोलते हैं, किर्च। इसे बोलते हैं किर्च स्ट्रेट, पेपर में पूछी जा चुकी है। फिर ब्लैक सी से ये सामान होता हुआ टर्की के करीब यहाँ पर सी ऑफ मरमरा मौजूद है, ये बीच में सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है जिसे हम बास्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं, और बास्फोरस स्ट्रेट की इस तरफ यहाँ पर इस्तांबुल है और दूसरी तरफ जो है वो मेनलैंड टर्की है। अब बास्फोरस स्ट्रेट जो है यहाँ पर कनेक्ट करेगी किसको? ब्लैक सी और मरमरा सी को। फिर नीचे हमारे पास आगन सी है, आगन सी, AEGEAN, आगन सी। ऊपर क्या था? मरमरा सी था हमारे पास। अब मरमरा सी और आगन सी को जो स्ट्रेट आगे कनेक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ डर्डिनल, डर्डिनल स्ट्रेट। नोट्स में ये मेंशन है लफ्ज, तो यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ अगेन कि यहाँ से चले रशिया से सामान या यूक्रेन से सामान किधर आया जी? हमारे पास सी ऑफ ओज़ोव में, ये नीचे क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि अभी रशिया ने कैप्चर कर लिया। सी ऑफ ओज़ोव से किर्च स्ट्रेट से होता हुआ ब्लैक सी में पहुंचता है, फिर ब्लैक सी से होता हुआ यहाँ पर बास्फोरस स्ट्रेट आती है, और बास्फोरस स्ट्रेट से होकर नीचे मरमरा सी टर्की के करीब होता है। यहाँ से इस्तांबुल, दूसरी तरफ यहाँ इस्तांबुल मौजूद है। फिर मरमरा सी से डर्डिनल स्ट्रेट है, और डर्डिनल स्ट्रेट के थ्रू आगन सी में पहुंचता है, यहाँ पर आगन सी है। अब आगन सी से नीचे जो है फिर ये हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से ये अब ट्रेड होती हुई बहरी बेड़े, यहाँ पर इटली का ये जजीरा है, इस पर सिसिली पर इसका इटली का कंट्रोल है, सिसिली के करीब से होता हुआ ये फिर बहरी बेड़े जो है वो यहाँ पर स्पेन के करीब से, स्पेन यूरोप, ये आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है, आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। नीचे मोरक्को और अल्जीरिया है, तो मोरक्को और ये अफ्रीका और यूरोप के बीच यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे यूके कंट्रोल करता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से बहरी बेड़ा होते हुए अटलांटिक ओशन में चला जाता है, और फिर यहाँ से ये यूके को जाता है, या नीचे अफ्रीका को, या आगे जो है वो यूएस वाली साइड पर ये जाएगा, यूएस। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट ये जो कंट्रीज हैं हमारे पास, कज़ीच रिपब्लिक, ये लैंड लॉक्ड है, कोई सी नहीं लग रहा, और स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया, ऑस्ट्रिया है। तो इन सारों के जो सामान है वो यहाँ पर, ये बाल्कान पेनिनसुला है, ये ग्रीस और ऊपर जो एरिया है, क्रोएशिया है, अल्बानिया है, ये बाल्कान पेनिनसुला है। तो यहाँ से सामान बाल्कान पेनिनसुला इन कंट्रीज में आता है, और फिर ये नीचे एक सी है, एड्रियाटिक सी। ये जो कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी है। अब ये एड्रियाटिक सी जो है, यहाँ पर सामान आता है इन यूरोपियन कंट्रीज का, और यहाँ पर फिर एक चैनल है, यहाँ से होता हुआ फिर ये नीचे एक सी आता है, एड्रियाटिक सी से हम नीचे आएंगे, और यहाँ पर आयोनियन सी है। ऊपर क्या था? एड्रियाटिक, और फिर नीचे हमारे पास ये क्या, कौन सा सी है जी? आयोनियन सी। तो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है, ये नीचे आयोनियन है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, ओट्रेंटो, ओट्रेंटो स्ट्रेट बोलते हैं जी। तो यहाँ से फिर सामान जो है अगेन ये फिर अटलांटिक ओशन की तरफ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दो हमारे पास। कौन सा सी है जी? एड्रियाटिक सी, और नीचे जो है वो आयोनियन सी, इस तरफ आगन सी था, आगन सी। अब ये नीचे एक छोटा सा साइप्रस आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी में, ये सारे का सारा मेडिटेरेनियन सी है। ये इसमें ये साइप्रस पड़ा है, जिसमें 50% जो है वो टर्की का कंट्रोल है, और 50% जो है इसके ऊपर ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है, इसका कंट्रोल है। और 1972-74 में वॉर भी हुई है इनके बीच। तो इनका जो ये जो
हमारे पास साइप्रस है, साइप्रस का आधा जो है टर्की के पास है, आधा है ग्रीस के पास, और इनके बीच जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसे ग्रीन लाइन का नाम देते हैं जी, ग्रीन लाइन। अब कुछ और फीचर्स भी देखते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास सीरिया, टर्की और इसराइल, लेबनान, ये जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ। और ये चूंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो इस वजह से यहाँ पर तमाम तर सुपर पावर्स जो है वो अपनी हेजीमनी क्रिएट करती हैं। यूएस है या बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए अक्सर यहाँ पर आपको जंग देखने में मिलती है। और इसी तरह से फर्दर हम देखें तो नीचे जो है ये इजिप्ट पड़ा है, तो यहाँ पर एक रेड सी की मदद से यहाँ पर स्विस कैनाल एक बनाई गई है। किसने बनाई थी? यूके और फ्रांस ने बनाई थी, और ये बनाई थी 1869 में इन्होंने। और यहाँ से फिर इन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी, नीचे रेड सी की तरफ ले गए थे अपनी बहरी बेड़े। और फिर ये 1956 में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया था, और जिसकी वजह से फिर वॉर भी हुई थी इनके दरमियान, इजिप्ट और इसराइल, यूके और फ्रांस एक तरफ थे और इजिप्ट एक तरफ था। तो बहरहाल तो ये ट्रेड रूट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर नीचे ये आपको लीबिया नजर आ रहा है, और ये एक गल्फ है, गल्फ ऑफ सिद्रा इसे बोलते हैं, लीबिया के साथ पड़ता है। तो गल्फ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर सी पोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, और सी पोर्ट्स के हवाले से ये फिर जो गल्फ होते हैं वो ज्यादा साजगार होते हैं। अब इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यूरोप में ये जो अटलांटिक ओशन है, इसको लेकर जहां पर ऊपर रशिया 1991 में जब ब्रेक हुआ था, तो आपको पता है 15 कंट्रीज बने थे, जिनमें ये इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारस, यूक्रेन, ये सारे बहुत सारे, पोलैंड सॉरी इसका हिस्सा नहीं था, तो और बहुत सारे जो है वो आज़ाद हुए थे कंट्रीज, 15 के करीब। तो अब यहाँ पर ये जो 3 कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, इनके साथ ये जो सी लगता है, इस सी को बाल्टिक सी का नाम देते हैं। ये जो सी है सारा, इसको क्या बोलते हैं? बाल्टिक सी। और इन कंट्रीज को बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, ये पेपर में पूछा जाता है जी। तो अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ हैं जिनको हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो गल्फ है, इसको बोलते हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज के साथ अंदर घुस जाता है पानी, 3 तरफ जमीन है और एक तरफ इसकी ओपनिंग है पानी की, तो इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ऊपर फिनलैंड एक मुल्क है, तो ये जो नीचे पानी है, 3 तरफ लैंड है, एक तरफ ओपनिंग है, तो इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड इसी मुल्क के नाम पर, इस गल्फ का नाम है। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये भी 3 साइड पर पानी है और एक साइड पर इधर स्मॉल ओपनिंग है, तो इसे हम बोलेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, इसे बोलेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया जी। तो आगे बढ़ेंगे जी। यहाँ से ये सारे का सारा पानी जो है ये कनेक्टेड है डेनमार्क के करीब से होता हुआ। अच्छा, ये मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर एक और टर्म इस्तेमाल होती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क को लेकर, इन 4 कंट्रीज को कलेक्टिवली बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इधर ये कौन से हैं? बाल्टिक कंट्रीज। इनके बीच में कौन सा सी आता है? तो ये बाल्टिक सी आता है। अब यहाँ पर ये जो पानी है, ये सारे का सारा इधर अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, ये डेनमार्क के करीब से होता हुआ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जर्मनी को एक्सेस देता है अटलांटिक ओशन में, और इसके अलावा बाकी जो इधर के कंट्रीज हैं उन सबको ये एक्सेस देता है, तो लिहाजा ये नॉर्थ सी से फिर हम अटलांटिक ओशन में इन हो जाते हैं। अब ये नॉर्थ सी जो है, इसके नीचे हमारे पास एक और चैनल है, नॉर्थ सी जो है इसके नीचे ये एक चैनल है, इंग्लिश चैनल, और ऊपर क्या था? नॉर्थ सी। इन दोनों को आपस में यहाँ पर ये जो स्ट्रेट मिलाती है, इसे बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, डोवर। एक डेविस है, वो अलग से है, वो हम उधर पढ़ेंगे, ग्रीनलैंड और बे ऑफ बफन के दरमियान में है। तो ये डोवर स्ट्रेट जो है आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो है इसको हम डोवर स्ट्रेट को लेके चलेंगे जी। डोवर स्ट्रेट किसके बीच है? यूके यानी कि इंग्लैंड, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? फ्रांस, फ्रेंच के दरमियान जो है वो डोवर स्ट्रेट है। अब इसके अलावा आपने यूके को देखा है, तो ये नीचे साथ में आयरलैंड पड़ा है, डबलिन इसका कैपिटल है, ये साउदर्न आयरलैंड है, ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड है, फिर स्कॉटलैंड है, और फिर नीचे ये वेल्स है। तो ये सारा मिला के, कभी किसी दौर में यूके, फिर कभी ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था। ये इसकी एक छोटा सा डिफरेंस है, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, बरतानिया, इनमें तो हम ये इनकी जो यूनिटी हुई थी इन सभी की, तो इस पर हम एक अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे, एक अलग टॉपिक है इसकी।
अच्छा, तो इसके अलावा जहाँ पर बे ऑफ बिस्के का पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये फ्रांस है सारा, फ्रांस है, नीचे स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन के दरमियान ये यहाँ पर ये बे ऑफ बिस्के है। 3 साइड पर लैंड है और 1 साइड पर पानी की ओपनिंग है, तो इसे बे ऑफ बिस्के बोलते हैं जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को लेकर हमने तकरीबन इनकी पानी की जो एक्सेस है उसको देख लिया है। और इसके अलावा हाँ, कैस्पियन सी एक इम्पोर्टेंट लेक है, या आप कह सकते हैं कि ये एक लैंड लॉक्ड सी है। अब कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान ये एक माउंटेन रेंज है, कॉक्सस, कॉक्सस माउंटेन रेंज। ये जो है यूरोप और एशिया को आपस में डिवाइड करती है। तो यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर यहाँ पर क्या है, ब्लैक सी है इधर से, और फिर क्या है जी, कॉक्सस माउंटेन है, फिर कैस्पियन है, और फिर ये इसी तरह से ये फिर रशिया में जो है वो यहाँ पर ये सॉरी ये रशिया, रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है। तो ये जो है वो बाउंड्री लाइन प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ेंगे जी। ये अगेन जो है वो जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ यूरोप के हवाले से। ये यूरोप है सारे का सारा, यहाँ पर ये रशिया है, यहाँ पे ये यूक्रेन है, और ये सी ऑफ ओजोव, ब्लैक सी। तो रशिया के ऊपर ये जो फ्रोजन एरिया है, यहाँ पर ये व्हाइट सी है, बेरेंट सी है, ये भी फ्रोजन एरिया है ऊपर रशिया के ऊपर। और इसको हम ग्रीनलैंड, और ये जो हमारे पास सेकेंडरी ये जो हमारे पास कंट्रीज थे, ये नीचे हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहाँ पर थे, सॉरी बाल्टिक कंट्रीज, ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ग्रीनलैंड के दरमियान नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सी, गल्फ ऑफ बिस्के। और ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। जी, तो ये आर्कटिक ओशन में ये कहा जाता है कि जो आर्कटिक ओशन है ये भी अटलांटिक ओशन की ही एक्सटेंशन मानी जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रीनलैंड है, और दूसरी तरफ ये हमारे पास कनाडा और यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका है। अब बीच में ये बे ऑफ बफिन है। ये कौन सा बे है जी, बे ऑफ और बफिन आइलैंड जिसे कहते हैं, बफिन आइलैंड है। तो यहाँ पर ये जो बे बनता है पानी, तो ये बे ऑफ बफिन कहलाता है। नीचे जो है वो लेब्राडोर सी है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये जो चैनल है इसे बोलते हैं डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। तो ये भी अटलांटिक ओशन में आती है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में ये हुडसन बे, ये कनाडा में आता है, हुडसन बे। और फिर ये यहाँ से ये जो एक स्मॉल चैनल है पानी की, जो कि मेन वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है, तो इसे हुडसन स्ट्रेट कहते हैं। फिर नीचे जो है गल्फ ऑफ एस टी लॉरेंस ये मौजूद है, और बे ऑफ फंडे, बे ऑफ फंडे। तो ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन में कनाडा वाली साइड पर आता है। आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अगेन वही स्लाइड है, उसी को रिपीट करना है आपने। बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रिगा है, यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फिर यहाँ पे ये रशिया है, यूक्रेन है, सी ऑफ ओजोव है, किर्च स्ट्रेट है, नीचे ब्लैक सी है। तो ये आपने एड्रियाटिक सी है, गल्फ ऑफ विनस है, तो डोवर स्ट्रेट है, नॉर्थ सी है, नीचे हमारे पास इंग्लिश चैनल है। तो ये आपने सारा रिपीट करना है जी। आगे बढ़ेंगे। तो ये अफ्रीका वाली साइड पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली साइड पर नीचे हमने केप ऑफ गुड होप को पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पास अटलांटिक ओशन में आती है। और ये फॉल्स बे है। ये कौन सा बे है जी, ये जो 3 साइड पे क्या है, हमारे पास लैंड है, एक साइड पर समाल एक ओपनिंग है पानी की, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स बे, फॉल्स बे। और ये जो इस बे के अंदर ये जो आगे एक लैंड एरिया निकला हुआ है बाहर की जानिब, इसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप इस एरिया को। अब ये इस तरफ ये जो है एरिया, ये है कैप ऑफ हैंकलिफ, हैंकलिफ। और इसी तरह से ये है कैप ऑफ आगुलस। इस तरफ ये इंडियन ओशन है, इस तरफ ये अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि ये इस तरफ जो है, हम सपोज करते हैं कि ये अटलांटिक ओशन है, और इस तरफ जो है ये इंडियन ओशन है। तो ये यहाँ पर आपस में मीट करते हैं, इसे हम कैप ऑफ आगुलस बोलते हैं। ये कैप ऑफ एनफेंटा ये इंडियन ओशन में आती है जी। तो ये साउथ अफ्रीका है। और फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ पढ़ेंगे जी। जी, तो यहाँ पर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है जी, ग्रेटर एंटिलीज जिसे हम बोलते हैं। बहुत सारे जजीरे, जैसा कि ये क्यूबा है, अटलांटिक ओशन में भी ये भी आ रहा है, तो हेटी है, जमाइका है। तो ये सारे मिलके ओवरऑल क्या बुलवाते हैं इनको, इन सबको इकट्ठा क्या बोलते हैं जी, ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं, ग्रेटर एंटिलीज। इनके इनको कलेक्टिवली बोलते हैं जी।
जी, ये एक और स्लाइड है। इसमें अगेन हमने अफ्रीका के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसा कि कैप ऑफ आगुलस, और इसके अलावा ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है जो कि गल्फ ऑफ ग्याना से गुजर रही है। ये क्या है, गल्फ ऑफ ग्याना, और ये कांगो से आगे गुजर जाती है इस तरह करके। और केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पड़ी है। और आपने लोकेट करना है, मेन यही चीजें हैं जहाँ पर हमारा जो ये सारे का सारा रूट है जी, हमारा सी रूट, जो कि वास्को डे गामा ने जो है इसको फॉलो किया था। और केप ऑफ गुड होप पे कुछ ताजिर मिले थे जिन्होंने इसको आगे रास्ता गाइड किया था हमारे पास इंडिया का और चाइना के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर ये स्कूटा बेसन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। और बस ये इसमें बे ऑफ बिस्क के ऊपर पड़ा है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉक आइलैंड है जो कि यूके कंट्रोल करता है। और इधर अर्जेंटीना जो है ये कहता है कि ये मेरे पास है, मेरा एरिया है। तो 1982 में इनकी आपस में एक अच्छी खासी एक वॉर हुई है। तो अभी तक इसको यूके कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब अर्जेंटीना को अभी JF-17 थंडर देना चाहे और डील होने लगी, तो यूके ने बड़ा शोर मचाया कि हमारा जो फॉक आइलैंड है ये खतरे में पड़ जाएगा, आप इनको जंगी साजो सामान ना दें। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ऊपर जो है ये कैरेबियन सी पड़ा है सारे का सारा। इस कैरेबियन सी के अंदर आपको पर्टो रिको ट्रिंच यहाँ पे मिलेगी। पर्टो रिको ट्रिंच ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन का। तो इसके अलावा जो है ये पनामा कैनाल, जो कि अटलांटिक ओशन को इधर पैसिफिक ओशन से, ये अटलांटिक ओशन है, इधर क्या है, पैसिफिक ओशन, तो इन दोनों को क्या मिलाती है जी, पनामा कैनाल आपस में मिलाती है। पहले समुद्री बेड़े यहाँ से होते हुए इस तरह से सफर, इतना लंबा चक्कर काट के, यहाँ पर ये एक ड्रैक पैसेज है, यहाँ पर अक्सर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे हमारे जो जितने भी शिप्स थे। तो फिर ये इस रास्ते का अल्टरनेट निकालने के लिए उन्होंने डायरेक्टली पनामा से एक कैनाल निकाली यूएस ने, और यहाँ से ट्रेड को आसान कर दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट ऑफ मैगलोन। स्ट्रेट ऑफ मैगलोन ये नीचे है जी, चिली और अर्जेंटीना जहाँ पर बिल्कुल अपना साउथ वाली साइड पर स्ट्रेट ऑफ मैगलोन यहाँ पर मौजूद है जी। क्या आपने देखनी है, पेपर में पूछी जाती है। जी, इस स्लाइड में भी सेम एज इट इज वही चीजें हैं जी। कैरेबियन आइलैंड है, और आपको गल्फ ऑफ एस्टिलोरेंस देखने को मिलेगा। मिसिसिपी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिर रहा है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको भी अटलांटिक ओशन में है। हुडसन बे यहाँ पर पड़ा है एक, ये तो हुडसन बे बड़ा है, और यहाँ पर ये है जेम्स बे। जेम्स बे ओपन होता है हुडसन बे में, और हुडसन बे ओपन होता है किसमें, अटलांटिक ओशन में। ये फिर लेब्राडोर बेसन है, ऊपर डेविस स्ट्रेट है। तो ये चीजें आपने अगेन देख लेनी है। ये इक्वेटर गुजर रहा है जहां पर जी, इक्वेटर लाइन है जो कि ब्राजील और कोलंबिया से ये होती हुई आगे गुजर जाती है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जी एंड हो जाएगा, और फर्दर हम इंशाल्लाह इंडियन ओशन को देखेंगे, और इंडियन ओशन पर जो है हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे।